तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है कुरान वर्ड्स से अबाउट काश, कुरान ट्रांसलेशन उर्दू। तो कुरान ट्रांसलेशन शॉर्ट क्लिप चैनल का ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस वीडियो के अंदर और फिर कुरान क्या कहता है काश के बारे में। जैसे कि काश के मायने तो ये समझ में आते हैं कि हम लोग ये कुछ चीज़ें जो हमसे गलत हो जाती है तो उस पर हम लोग सोचते हैं कि काश वो वक्त आ जाता तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग ठीक कर सकते। तो कुछ लग रहा है इसी टॉपिक में ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि यही टॉपिक जो है अभी देखने को मतलब देख करके तो यही लग रहा है। बट अभी देख लेते हैं पूरी वीडियो को, उसके बाद हम लोग आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक व जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है। और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा वो घाटे में आ गए, यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की।
اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے. اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں. ہرگز نہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا. اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے. اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں. ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا. اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو گائز کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، مجھے کافی زیادہ مطلب میں ایموشنل ہو گئی تھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. میرے جو ہے نا رونگٹے جو ہے کھڑے ہو جا رہے تھے. مطلب ان کے بیانات سن کے جو بھی مولانا صاحب بول رہے تھے اس بیک گراؤنڈ کے پیچھے جو جن کی آوازیں تھی، ایسے تو ویڈیو پوری نہیں دکھائی گئی ہے، صرف ایک کاش اسپیلنگ جو ہے اردو میں لکھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مطلب کوئی شخص ہے جو
परछाई टाइप की वो थी। तो आप लोगों ने देखा ही, आई होप पूरी वीडियो मैं पूरी तरीके से क्या एक्सप्लेन करूँगी, बट आप लोगों ने तो सारी वीडियो देखी है। और इसी चीज़ को जो है ना सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे थे ना वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में जो है ना लग रहा था कि मतलब मौलाना साहब जो बातें कही हैं मतलब बहुत ज़्यादा हॉरेबल भी थी। मतलब थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि, क्योंकि डर इसलिए लग रहा था कि आप बोलोगे डरने की क्या बात है, बट डर इसलिए लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो चीज़ अपने जानने में तो लगता है कि सही कर रहे हैं, बट वो अल्लाह की नज़र में कैसा है। तो ये चीज़ जो है ना कहीं खौफ ज़ाये है, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वो हम जानते हैं सही है, लेकिन सही और गलत तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन जितना हो सके जब कोई काम अगर आप करते हो अल्लाह के राह पर ही, अल्लाह के कुछ ऐसे चीज़ों को आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ये पहले देखो कि अल्लाह उस पर कितना ज़्यादा राज़ी है, क्योंकि हम लोगों को ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा और ज़िंदगी में वापस आए और आकर के जो गलतियाँ हम लोगों ने की है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ जो है हम लोग ठीक कर सके, क्योंकि अल्लाह ये दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। तो इसीलिए जितना हो सके हम लोग सही रास्ते पर चले। कुरान में सारी बातें जो है लिखी हुई कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर हम लोग अपनी लाइफ को जीते हैं तो शायद ये काश बोलने वाली नौबत जो है हमारे पास ना आए। और आज का वीडियो एक मैसेज वाला ही वीडियो था, जो कि हम लोगों को एक बेहतरीन मैसेज मिला है कि काश हम लोग ये चीज़ जो है पहले ही सोचते तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती, लेकिन देर से ही सही। अभी हम लोगों ने अगर ये वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो अब हम लोग समझ चुके हैं, और थोड़ा सा मतलब अल्लाह का खौफ भी जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, जो चीज़ मतलब रियल है उस पर हम लोगों को चलना है, गलत चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो वो जो है मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन जीना है आपको अपने हिसाब से ही। तो ये चीज़ को, ये वीडियो में जो बातें कही गई है उसको अपने साथ लेकर के चले तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि हाँ हम लोगों को किस हिसाब से अपनी लाइफ को जीनी है, क्योंकि अल्लाह दोबारा मौका हमें नहीं देगा उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए। तो जितना हो सके सही चीज़ें करें, सही चीज़ों को फॉलो करें और अल्लाह के रास्ते पर चलें। तो बस आज का वीडियो यहीं तक का। कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।